नमस्कार दोस्तों, आज हम हीमोफीलिया के बारे में जानेंगे, जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, आनुवंशिक बीमारी है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि इस बीमारी से कोई भी ग्रसित व्यक्ति जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है, और धीरे धीरे जब भी कहीं चोट लग जाती है बॉडी में तो उसके शरीर का पूरा रक्त बह जाता है। तो इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या लक्षण होते हैं, ठीक है, और किस दिन हीमोफीलिया दिवस मनाया। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। स्टार्ट करते अपन हीमोफीलिया। ठीक है, देखिए, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है यहाँ तक। ठीक है, यह एक बीमारी माता पिता से बच्चों में भी हो सकती है। ठीक है, अगर माता पिता में हीमोफीलिया है तो बच्चों में भी हो सकती है। आमतौर पर यह बीमारी पुरुषों में अधिक पाई जाती है। गुणसूत्र इस बीमारी के वाहक यानी आगे भेजने वाले होते हैं। ठीक है, जो क्रोमोसोम होते हैं या गुणसूत्र होते हैं इस बीमारी के वाहक होते हैं, जिससे आसानी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हीमोफीलिया आसानी से जनरेट हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, इस बीमारी से ग्रसित लोगों में रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, जब भी कहीं चोट लग जाती है तो अपने थोड़े समय बाद क्या होता है, थक्का बन जाता है और वहाँ से ब्लड निकलना बंद हो जाता है, लेकिन थक्का नहीं बनता है। इन मरीजों के रक्त में प्रोटीन की कमी होती है, जिसमें क्लोटिंग फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, इससे मरीज जो होते हैं उनके रक्त में क्या होती है, प्रोटीन की कमी होती है, जिसे क्लोटिंग फैक्टर भी कहते हैं। यह प्रोटीन रक्त में थक्का जमा कर उसे बहना रोक देता है। रक्त स्राव अधिक हो जाने से जानलेवा हो सकता है। ठीक है, ये जो लेख है इसके माध्यम से अपन हीमोफीलिया के बारे में पढ़ेंगे, कैसी बीमारी है, कितने प्रकार की होती है, कैसे नियंत्रित किया जा सकता है या नहीं, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हीमोफीलिया के प्रकार। ठीक है, हीमोफीलिया कितने प्रकार का होता है ये जानेंगे। मुख्य तौर पर हीमोफीलिया दो प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। ठीक है, हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की कमी होती है। जो हीमोफीलिया ए होता है उसमें फैक्टर 8, ठीक है, की कमी होती है। हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की कमी होती है। हीमोफीलिया बी जो होता है इसमें ए फैक्टर 9 की कमी होती है। यानी रक्त का थक्का या क्लाट जमाने के लिए आवश्यक तत्वों को फैक्टर कहते हैं। ठीक है, जो भी तत्व रक्त का थक्का बनाते हैं या जो आवश्यक होते हैं उन तत्वों को क्या बोलते हैं, फैक्टर। ठीक है, तो हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की, हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की कमी होती है, जो कि एक थक्केदार प्रोटीन है। फैक्टर क्या है, एक थक्केदार प्रोटीन जिससे रक्त का थक्का बनता है। ये दोनों अनुपस्थित होते हैं। देखिए, आगे देखते हैं अपन हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया एक ऐसा आनुवंशिक बीमारी विकार है जो फैक्टर 8 प्रोटीन की कमी के कारण होता है, और हीमोफीलिया बी फैक्टर 9 की कमी होती है। ये आगे पढ़ चुके अपन। लगभग 1/3 मामलों में सहज आनुवंशिक उत्परिवर्तन स्पॉन्टेनियस जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होता है। रक्त विकार सभी जाति समूह में समान रूप से प्रभावित करता है। हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी एक्स गुणसूत्र या एक्स क्रोमोसोम द्वारा होता है। हम सब जानते हैं कि महिलाओं में एक्स क्रोमोसोम होते हैं। जो महिला होती है उसमें क्या होते हैं, दोनों एक्स क्रोमोसोम, परंतु पुरुषों में दो अलग प्रकार के एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। पुरुषों में एक्स क्रोमोसोम महिला से और वाई क्रोमोसोम पिता से आता है, ये तो सबको पता है। इन्हें क्रोमोसोम से बच्चों का लिंग निर्धारण होता है, ये भी पता है। क्रोमोसोम में हीमोफीलिया पैदा रोग करने वाले जीन्स होते हैं। ये जो गुणसूत्र होते हैं, इन गुणसूत्रों में क्या होता है, हीमोफीलिया रोग पैदा करने वाले जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जीन्स होते हैं। महिलाएं इस रोग की वाहक होती हैं। जो महिलाएं होती हैं हीमोफीलिया की वाहक होती हैं। किसकी, हीमोफीलिया की। यानी बेटे में एक्स क्रोमोसोम माँ से मिलता है। यदि एक्स क्रोमोसोम हीमोफीलिया से ग्रसित है तो बेटे को भी हीमोफीलिया हो जाए। जो बेटा होता है उसको एक्स क्रोमोसोम किससे मिलता है, माता से, और पिता से वाई क्रोमोसोम मिलता है। अगर एक्स क्रोमोसोम जो है हीमोफीलिया से ग्रसित है, ठीक है, या उस पर हीमोफीलिया का जीन पाया जाता है तो बेटा भी क्रोमोसोम से, ठीक है, परंतु बेटी को एक्स क्रोमोसोम माँ से मिलता है। बेटी को भी क्या एक्स क्रोमोसोम माँ से मिलता है। ठीक है, तो बेटा हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाएगा और बेटी क्या हो जाएगी, वाहक हो जाएगी। देखिए, आगे देखते अपन, यदि वो हीमोफीलिया से ग्रसित हो लेकिन पिता से आने वाला एक्स क्रोमोसोम हीमोफीलिया से ग्रसित नहीं हो तो बेटी में बीमारी नहीं होगी। ठीक है, यदि एक्स क्रोमोसोम ग्रसित है लेकिन पिता से जो क्रोमोसोम आता है वह एक्स क्रोमोसोम जो है हीमोफीलिया से ग्रसित नहीं है तो बेटी क्या होगी, बीमारी से ग्रसित नहीं होगी। ठीक है,
पिता से बच्चों में हीमोफीलिया की अधिकतर नहीं होती। हीमोफीलिया ए और बी अक्सर अन्य लोगों की तुलना में लंबे समय तक ग्रस्त होता है। हीमोफीलिया ए और बी में क्या होता है कि जो अन्य लोग होते हैं, जो स्वस्थ होते हैं, जिनमें हीमोफीलिया नहीं होता है, सामान्य व्यक्ति, उनकी तुलना में काफ़ी लंबे समय तक रक्त जो है स्त्रावन होता रहता है। ठीक है, आगे देखिए, रक्त स्त्राव या ब्लीड आंतरिक रूप से जोड़ों या मांसपेशियों में मामूली कट लगने, दंत चिकित्सा प्रक्रिया या आघात लगने से हो सकता है। और कितनी बार व्यक्ति को रक्तस्राव और रक्तस्राव की गंभीरता प्लाज्मा में कितनी फैक्टर 8 और ना होने पर निर्भर करती थी। जो रक्तस्राव होता है उसकी गंभीरता जो अपनी प्लाज्मा होती है, ठीक है, प्लाज्मा जो अपने ब्लड का 55% भाग बनाती है, कितना 55%। तो प्लाज्मा में कितने फैक्टर 8 और 9 है, इस पर डिपेंड करता है कि रक्तस्राव गंभीर है या नहीं है। ठीक है, आगे देखिए हीमोफीलिया सी। ठीक है, हीमोफीलिया सी भी एक आनुवंशिक विकार है जो फैक्टर 11 क्लोटिंग प्रोटीन के कारण होता है। इसमें फैक्टर कौन सा होता है? 11 प्रोटीन क्लोटिंग है। इस रोग को पहली बार 1953 में, कब? 1953 उन रोगियों में पहचाना गया था जिनके दांत निकालने पर गंभीर खून बह रहा था। सामान्य जनसंख्या में 1 लाख लोगों में से हीमोफीलिया सी की बीमारी पाई जाती है। इसका कारण है फैक्टर 11। ठीक है, सामान्य जो जनसंख्या होती है उसमें लगभग 1 लाख में एक व्यक्ति जो है इस रोग से ग्रसित हो सकता है। और इसका जो कारण है फैक्टर 11 की कमी, ऑटोसोमल अप्रभावी अनुवांशिक पैटर्न, ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न से होती, जिसका अर्थ होता है माता पिता दोनों में ऐसा जीन्स हो। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न में क्या होता है कि माता पिता दोनों में ऐसा जीन्स हो जो बच्चे में इस बीमारी को पैदा करे। तो हीमोफीलिया ए और बी के विपरीत है। जो किसके विपरीत है? और ए और बी के। ठीक है, इसमें विपरीत क्यों है? क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही माता पे हो हीमोफीलिया ग्रसित हो, तो उसमें बच्चों में हो सकता है। ठीक है, इसमें दोनों में होगा तो ही बच्चा जो है हीमोफीलिया से ग्रसित होगा। अब देखते हैं अपन हीमोफीलिया बीमारी के लक्षण। ठीक है, इस बीमारी के लक्षण इस प्रकार हैं। शरीर में नीले स्थान बन जाते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर खून निकलना और नाक से अचानक खून का बहना। एक तो शरीर के अंदर से खून निकलता है और अचानक नाक के अंदर से भी खून का बहना। जोड़ों में सूजन आना और रक्तस्राव होना। जो जोड़ होते हैं अपने जॉइंट्स, उनमें क्या होता है? सूजन आ जाती है, फूल जाते हो। और इस ऐंठन होना। ठीक है, अचानक कमजोरी आना और चलने में तकलीफ होना, ये भी हीमोफीलिया के लक्षण। मस्तिष्क में रक्तस्राव का होना, किसी जख्म में से खून कुछ देर बंद होने के बाद दोबारा बहने लगना। ठीक है, जब अपने को कोई जख्म हो जाता है तो क्या हो जाता है? ब्लड जो है ब्लडिंग स्टॉप हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि इसमें बंद होने के बाद वापस से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये हीमोफीलिया के लक्षण है। ये देखिए, मुंह के भीतर दांत कटने या उखड़ने की वजह से भी रक्त का बहना। ठीक है, मुंह के अंदर अगर दांत कट जाते या उखड़ जाते तो उससे भी रक्त बहने लगता है। आगे देखते अपन विश्व हीमोफीलिया दिवस, ये क्यों मनाया जाता है ना? 1989 में हीमोफीलिया बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए संपूर्ण विश्व में हीमोफीलिया दिवस मनाने की शुरुआत की गई। कब की बात है? 1989। ठीक है, इसके लिए जागरूकता उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक कैनबेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, कौन? फ्रैंक कैनबेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। कब? 17 अप्रैल। ठीक है, ये याद रखना कि विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है 17 अप्रैल को मनाया जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।